नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है जिला सरकार, लेकिन हम बात करेंगे इस पर कब्जे की लड़ाई की। जनपद पंचायत की तरह ही मध्य प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव भी हंगामेदार रहे। कई जगह क्रॉस वोटिंग हुई, सदस्यों को बंधक बनाने से लेकर उनके अपहरण तक के आरोप लगे, तो कहीं ऐन वक्त पर पाला बदलकर सदस्यों ने भी अपने अपने दल को चौंका दिया। अपनी अपनी जीत के दावों के बीच बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर गुंडागर्दी के आरोप भी लगाए। भोपाल में बीजेपी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सड़क पर भिड़ते हुए दिखे। यहां खुद मोर्चे पर तैनात पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया, तो मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह गुंडागर्दी कर रहे हैं। चुनाव के बाद यह लड़ाई चुनाव आयोग तक जा पहुंची, लेकिन सवाल यह है कि आखिर जिला सरकार पर कब्जे के लिए राजनीतिक दलों और नेताओं के इस स्तर तक जाने की क्या जरूरत थी, और जीत के इस तरह बढ़ चढ़कर दावे करने के पीछे आखिर इनका मकसद क्या है, और क्या दोनों ही दल 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले माहौल बनाने के लिए ये सारी कवायद कर रहे हैं। तो जिला सरकार पर कब्जे की लड़ाई पर चर्चा शुरू करें, उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 51 जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव हो रहे हैं। अब तक भाजपा 29 सीटें जीत चुकी है, तो वहीं कांग्रेस 10 पर जीत चुकी है। कांग्रेस कुल 11 पर जीतती दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, डिंडोरी, देवास, झाबुआ, सिंगरौली, राजगढ़, अनूपपुर, बालाघाट और दमोह जीत चुकी है। बड़वानी में निर्दलीय प्रत्याशी कांग्रेस के समर्थन से जीता है। कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। पिछली बार के मुकाबले इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर रहा। हालांकि जनपद अध्यक्षों की तरह जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव भी विवाद और हंगामे से भरपूर रहे। भाजपा और कांग्रेस ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। भोपाल में ऐन वक्त पर रामकुंवर गुर्जर ने कांग्रेस से विद्रोह कर दिया। विद्रोह करते ही भाजपा ने रामकुंवर गुर्जर को प्रत्याशी बनाया और गुर्जर 1 वोट से जीत गयी। कांग्रेस हाथ मलती रह गई। विश्वास सारंग जीत का सर्टिफिकेट लेने के बाद गुर्जर को गाड़ी में बिठाकर निकल गए। इस दौरान कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने जमकर बवाल काटा। दिग्विजय सिंह ने सरकार पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। उन्होंने पंचायत अधिनियम का हवाला दिया। दिग्विजय ने कहा कि पीठासीन अधिकारियों को नियम और कानूनों का पालन करना चाहिए, शिवराज सिंह चौहान के आदेशों का नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि टेंडर वोट के नियम का उल्लंघन हो रहा है। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग में मामला भी दर्ज कराया। फंदा ब्लॉक में जनपद अध्यक्ष के चुनाव में वोट वो लोग डाल गए जो अधिकृत नहीं थे और फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट पे 9 वोट डलवा दिए। हम उम्मीद करते हैं कि जो पीठासीन अधिकारी हमारे हैं, रिटर्निंग ऑफिसर, वो नियम और कानून का पालन करेंगे, शिवराज सिंह चौहान के आदेशों का पालन नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जिला पंचायत चुनाव में भारी जीत का दावा किया है। भाजपा का दावा है कि वो 41 सीटों पर जीत चुकी है। उमरिया और धार में भाजपा कांग्रेस को बराबर वोट मिले। हार जीत का फैसला टॉस से हुआ। दोनों जगह भाजपा जीती। भोपाल में कांग्रेस सदस्यों की क्रॉस वोटिंग से भाजपा प्रत्याशी की जीत हो गई। प्रदेश में कई जगह क्रॉस वोटिंग की खबर है। भोपाल में भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने का आरोप लगाया और कहा कि हार के कारण कांग्रेस गुंडागर्दी पर उतर आई है। मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि गुंडागर्दी और दादागिरी कांग्रेस कर रही है। हमारे कैंडिडेट को रोका जा रहा है। क्यों रोका उनने? हम तो आते भी नहीं। हमारे प्रत्याशी को रोकने की कोशिश की। गुंडागर्दी तो वो कर रहे। देखिए, हम जब हमारे सदस्य को लाए तो उनके अध्यक्ष ने उसको उतार लिया। दादागिरी नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, इसलिए वो छिड़ के ऐसे काम कर रहे हैं। पंचायत चुनाव में भाजपा सत्ता में होते हुए कांग्रेस पर गुंडागर्दी के आरोप क्यों लगा रही है? क्या भाजपा और कांग्रेस दोनों ने जीत के जो दावे किए वो वास्तविक है? असली तस्वीर क्या है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले दिनों में मिल जाएगा। लेकिन सत्ता के सेमीफाइनल में दोनों पार्टियों ने जी जान लगा दी है। दोनों ने एक दूसरे पर आरोप भी लगाए। अब सबकी निगाहें साल 2023 पर हैं।
जिला सरकार पर कब्जे की लड़ाई, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष शंकर लाल तिवारी, कांग्रेस नेता अमित तावरे और वरिष्ठ पत्रकार सूर्यकांत चतुर्वेदी। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत तिवारी जी आज आपसे करते हैं। बीडी शर्मा जी ने दावा किया है कि 41 सीटों पर जीत हुई है, जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए आपके 41, 9 पर कांग्रेस और 1 गोकपा के पाले में चली गई गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के। लेकिन दिग्विजय सिंह कह रहे हैं फर्जी वोटिंग कराई है आपने, प्रशासन का उपयोग किया। भोपाल में उन्होंने खुद मोर्चे पर संभाला था, बावजूद उनके ज़्यादा सदस्य होने के बावजूद आप अपना अध्यक्ष बना ले गए, वो भी गुंडागर्दी से। आप सबके चैनल दिखा रहे थे दिग्विजय सिंह की फेस लैंग्वेज, दिग्विजय सिंह जी की वाणी, जो उनके उद्गार आ रहे थे, सारे संवाददाता प्रदेश भर के चकित थे। 10 वर्ष तक प्रदेश के मुख्यमंत्री, फिर उसके बाद पार्लियामेंट मेंबर, वरिष्ठ नेता कांग्रेस में गिने जाते हैं, माने जाते हैं। जनता में कहा भगवान जाने, पर इसके बहुत इस तरह उलझते हैं। एक बार कार्यकर्ता कुछ उलझते, कोई बात होती तो ठीक बात थी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी ये जो दुनिया भर की इधर उधर की जो बातें कर रहे हैं, उनका जब कारवां लुट गया, जब वो अपने क्षेत्र से हार गए और अपने क्षेत्र से हारने के बाद यहाँ भी हार गए, वो तो कह रहे हैं कि लूट के नहीं देवता गया, बांसी पड़ा, लूट लिया गया। और विश्वास सारंग को भी आपने सुना होगा, कह रहे थे कि दिग्विजय सिंह जी गुंडागर्दी कर रहे हैं, हमारे उम्मीदवार को रोक रहे हैं, इसलिए हमें आना पड़ा। तो क्या मंत्री अब मोर्चा संभालेंगे? पुलिस पर भरोसा नहीं है। ये आरोप प्रदेश के यशस्वी मंत्री, भोपाल के विधायक विश्वास सारंग जी का है कि जब हमारा अध्यक्ष का प्रत्याशी जा रहा था तो उसको रोकने का प्रयास किया गया। वो चुनाव केंद्र में जा रहा था, जिला पंचायत ऑफिस में। इतने नहीं, सदस्य जो आ रहे थे उनको बलात् अपहरित करने का प्रयास किया गया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अगर उनके कांग्रेस पर लोगों को भरोसा नहीं रह गया, लोग सोच रहे हैं कि कांग्रेस डूबती ना हो, जिनसे हम वोट लेके आए हैं, तुम्हें अगर हमें काम दिखाना है तो हमें भाजपा जरूरी है। और वो जो कांग्रेस के साथ नहीं रहना चाहिए, ऐसी कोई स्थिति में दिग्विजय सिंह बाल नोचे, खींच अपने दिखावे, मैं सोचता हूँ उनको शोभा नहीं देना। लेकिन तिवारी जी, तो मंत्रियों को मोर्चा संभालने की क्या जरूरत थी? निष्पक्ष चुनाव हो जाते। आपके विधायक लेके जा रहे हैं सदस्यों को अपनी गाड़ी में, वो प्रशासन पर और पुलिस पर लपटने का काम करने लगे। आज दिग्विजय सिंह का ये कुप्रयास घोड़ा और बचकाना था। मैं आग्रह करूंगा दिग्विजय सिंह जी से कि आप रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाते? अगर भाजपा ने जोर जबरदस्ती की है तो आप रिपोर्ट लिखाइए। तमाम रास्ते खुले हुए हैं चुनाव के। तो चुनाव आयोग में शिकायत कर दी है ना उन्होंने? भूल गए क्या क्या करते थे? ठीक है, तावरे जी से जवाब ले लेते हैं। तावरे जी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तिवारी जी कह रहे हैं कि आप सदस्यों को, उनके उम्मीदवार को जाने नहीं दे रहे थे, इस वजह से मंत्रियों को वहां पहुंचना पड़ा, भूपेंद्र सिंह को, चाहे विश्वास सारंग को या विधायक रामेश्वर शर्मा को। आपके लोग आज से संभल नहीं रहे हैं और उन पर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि अब तो ये चर्चा बहुत पुरानी हो गई है, और आज आप भोपाल की यदि बात करें जिला पंचायत चुनाव की, तो ये वीडियो तो सब जगह दिख रहा है कौन किसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के साथ किस तरीके से शासन प्रशासन ने वहां दुर्व्यवहार किया है। और यदि बात में दम है इनके, तो इस तरह से कैंडिडेट को ले जाने की क्या जरूरत थी? महिला पुलिसकर्मी तक साथ में नहीं थी। इनके जो विधायक है वो महिला पुलिसकर्मी का रोल निभा रहे थे, और ऐसे हाथ पकड़ के कि जैसे कोई अपराधी हो, ऐसा ना हो किसी से बात हो जाए तो दिक्कत हो जाए। तो इस तरीके से आखिर क्या जरूरत है आपको? भाई आप बात करने देते ना,
आपको आखिर डर क्या था? और रही बात, हमने जो ज्ञापन दिया है, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने जिन बातों को कहा है, मीडिया से भी कहा है, उन बातों का यदि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब हो तो वो दे। अब यहाँ पे बैठ के बात करने से कि यहाँ से हार गए, वहां से हार गए, अरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोगों, जब 1924 तो अमित जी, आपने इस वीडियो का जिक्र किया कि किस तरह पुलिस ने रोका कांग्रेस के लोगों पर, थोड़ा सुनो आप, धक्का मुक्की की कांग्रेस के लोगों से। एक तस्वीर नहीं, एक तस्वीर और वायरल हो रही है अमित जी, इसी मामले की एक और तस्वीर वायरल हो रही जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, भोपाल की, और उस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी बयान आया। इस तस्वीर में दिग्विजय सिंह एक पुलिस अधिकारी की कॉलर पकड़े हुए दिखाए गए। चलिए हम सुना देते हैं क्या कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा अशोभनीय व्यवहार किसी पूर्व मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। कॉलर पकड़ रहे हैं पुलिस अफसर के, चिल्ला रहे हैं, कलेक्ट्रेट के गेट को धक्का देके तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बदतमीजी है। लोकतंत्र में जय और पराजय चलती रहती है, लेकिन ऐसी बौखलाहट कि आप पुलिस अफसर की कॉलर पकड़ेंगे, यह हक और अधिकार किसने दिया आपको? यह शोभनीय है और आश्चर्य मुझे कि कोई व्यक्ति 10 साल मुख्यमंत्री रह के ऐसे कृत्य कर रहा है। ये तो कांग्रेस की बौखलाहट का प्रतीक है। जमीन खिसक गई तो गालियां दो और कॉलर पकड़ो। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। तो अमित जी सुनिए, आपने सीएम साहब कह रहे हैं आपकी बौखलाहट है, दिग्विजय सिंह की टीआई की कॉलर पकड़ रहे हैं। हार जीत तो चलती रहती है लोकतंत्र में। शिवराज जी के बारे में क्या चर्चा करें? उन्होंने तो अमजद खान, कादर खान, नाना पाटेकर, सारे जितने भी भारतीय बॉलीवुड में अभिनेता है, सबको फ्लॉप कर दिया है। इतना अभिनय करते हैं वो, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अरे ये बताओ कि भोपाल में जिला पंचायत अध्यक्ष जो बना है, उसको 2 दिन पहले आप सब लोग किस पार्टी का समर्थक कहते थे? मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ। तो ये दल बदल की, प्रलोभन की, दबाव की राजनीति कब तक चलेगी मध्य प्रदेश में? हम तो ये कहते हैं चुनाव ही बंद कर दो ना, फिर चीन की तरह कर दो, रशिया की तरह कर दो। जब आपको यही सब करना है, प्रत्याशियों को उठाना है, उठा के बंद करना है, किडनैप करना है, तो भाई चुनाव क्यों करा रहे हो? तो अमित जी, फालतू में जनता का पैसा क्यों बर्बाद करते हो? तो अमित जी, जिला पंचायत अध्यक्षों को ठीक बिठा के है, एक रखा, सवाल आपसे कर लूं, इसके बाद मैं तिवारी जी के पास जाऊंगा। अमित जी, आपने कहा ठीक है दबाव की राजनीति सब मान लिया। होशंगाबाद का एक उदाहरण है जहां 10 बीजेपी के थे और 3 कांग्रेस के थे, लेकिन वहां जिला पंचायत अध्यक्ष आपका बन गया। तो इसे क्या कहेंगे? बाद में कोई वीडियो दिखा आपको जबरदस्ती करते हुए, कार में अगवा करते हुए, अपहरण करते हुए कोई दिखा आपको? तो वहां ठीक था, यहाँ पे अपहरण हुआ। ठीक है, तिवारी जी जवाब दे रहे, तिवारी जवाब दीजिए, फिर मैं जाऊंगा सूर्यकांत जी के पास। वीडियो बता रहे हैं ना, ये तो वीडियो बता रहा है, ये हम नहीं बोल रहे। दोनों वीडियो दिखा दिए हमने। ठीक है तिवारी जी, यहाँ तो तस्वीर बता रही है और वीडियो बता रहा है कि किन परिस्थितियों में आपका जिला पंचायत अध्यक्ष बना। होशंगाबाद में वो हालात नहीं थे, उनके 3 थे, तब भी वो जिला अध्यक्ष बना ले गए। अभी ये कह रहे थे, बोल लीजिए। जी अभी बोलिए ये तिवारी। कह रहे थे कि जबरन उसको खींच के ले गया, वीडियो दिख रहा है, चैनलों में दिख रहा है। अरे भैया, जब तुम गुंडागर्दी कर रहे हो एक निरीह महिला के साथ, तुम उसकी गाड़ी रोक रहे हो जबरन। अभी भी आप कह रहे थे मेरे मित्र, तो वो बात क्यों नहीं करने देना चाहते? अरे कोई भैया बरहों में निमंत्रण दिया था दिग्विजय सिंह ने, आप सबने उसको कोई शादी व्यवहार में बुलाया था, वो आपसे बात नहीं करना चाहती थी और आप जबरन उसका अपहरण करना चाहते थे। और उस समय कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के सहयोग से यदि उसे जिला पंचायत भवन के अंदर किया, मैंने दादागिरी आप करो, लब तो आप, लोहे का गेट आप तो दिग्विजय सिंह तोड़ने की कोशिश करें, और आपके नेता सिपाही का कॉलर, वो वीडियो दिखे, आपके पास कोई जवाब नहीं। सिपाही का कॉलर पकड़े दिग्विजय सिंह, गालियां बके दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के कार्यकर्ता सिपाहियों को, इंस्पेक्टरों को, थानेदारों को, और ऊपर से आप कह रहे उसको ले कैसे गए, उसकी जान मरवा देते आपके गुंडों को। और इसलिए हमारे कार्यकर्ता यदि आपको दिखे कि उसको ले जाते दिखे
वो उसकी मर्जी से दी, उसकी इच्छा से दिखे। वो आपका मुंह नहीं देखना चाहती थी, आपके तो हमसे बात क्यों नहीं करवाया? अरे बात करवाने का कोई मैंने तुम्हारा क्लेम था क्या कि तुमने बात करवाई जाए? और बात तुम्हें करना था तो करते पहले। अब जब वो घर से निकल करके चुनाव में पर्चा दाखिल करने जा रही है तो आप रास्ते में उसकी गाड़ियां रुकवा रहे हो। ठीक, ये अगर जस्ट सही ना हो, ठीक है, अमित जी से इसका जवाब ले लेंगे। अमित जी, आप एक बात और जब सुनिए। आपने पहले कहा था, आपके नेता ने कहा था कि सेकंड कोई मुझे इंटरेस्ट दीजिए। नहीं है, गैर दलीय आधार पर चुनाव हुए, आधा आपके सेकंड समर्थक थे, मुझको ठीक थे, दीजिए। तो उनको अपने इन्होंने अनुसार आधा वोट डालने आधा देना चाहिए था। सेकंड आपको मुझको वहां दीजिए। जिला पंचायत कार्यालय में जाने की जरूरत क्या थी? यदि उनका अपहरण आधा हुआ था, सेकंड- बंधक बनाया था, तो वो थाने में शिकायत कर सकते थे। इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन मैं सूर्यकांत जी को भी आधा चर्चा में सेकंड शामिल कर मुझको लेता हूं। दीजिए। सूर्यकांत जी, आखिर इस स्तर तक जाने के पीछे क्या मकसद है? और जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि हमने 41 जीत लिए, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष की बात करें, इसी तरह हमने जनपद पंचायत अध्यक्ष के भी दावों की बात देखी थी कि किस तरह दावे किए जा रहे थे, उतने पद ही नहीं थे और उतने दावे हो रहे थे। क्या माहौल बनाने की कोशिश है 2023 से पहले? क्यों इस तरह से? निश्चित रूप से जिस तरह से चुनाव अभी हुए हैं और अगले विधानसभा चुनाव और इन चुनावों के बीच में मुश्किल से 1.5 साल का समय बचा है। इस 1.5 साल के अंतराल के बीच दोनों दल चाहते हैं कि उनके तरफ से एक माहौल बने, जनता के बीच एक मैसेज जाए और उस मैसेज के माध्यम से उनके पार्टी के पक्ष में, उनके कैंडिडेट के पक्ष में अभी से माहौल बने जिसका फायदा विधानसभा के आम चुनाव में मिल सके। और मुझे लगता है यही वजह है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने नगर पंचायत से लेकर नगर निगम और जनपद पंचायत से लेकर सरपंच से लेकर जिला पंचायत तक में पूरी की पूरी ताकत झोंक रखी है। पहले जनपद अध्यक्षों के चुनाव हुए, उसमें भी आपने देखा। अब जिला पंचायतों के चुनाव आज हो ही रहे हैं, तो उसमें भी आप देख रहे हैं। और यही वजह है कि दोनों दलों के बड़े से बड़े नेता प्रदेश के जो भी हैं वो सारे के सारे सक्रिय हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह हर जिले में जहां भी संभावना बनती दिख रही है वहां पर उनके दल का जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हो जाए। और यही वजह है, आपने देखा होगा कांग्रेस में जहां दिग्विजय सिंह जी, सुरेश पचौरी जी और तमाम विधायक सक्रिय दिख रहे हैं आपको, भारतीय जनता पार्टी में भी प्रभारी मंत्रियों को जिम्मेवारी सौंपी गई है, स्थानीय मंत्रियों को भी जिम्मेवारी दी गई और विधायकों को भी दी गई। और यही वजह आपने देखा होगा कि सारी जगह भारतीय जनता पार्टी सरकार के विधायक, मंत्री और कांग्रेस के भी विधायक और उनके बड़े पदाधिकारी पूरी तरह से सुबह से सक्रिय बने रहे हैं। और उसकी परिणति यह हुई कि कई जगह पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता आमने सामने आए हैं और वहां पर भारी कशमकश की स्थिति भी बनी है और कई जगह तनावपूर्ण माहौल भी बना है। उसके आपने एक वीडियो भोपाल का आपने दिखाई है, 2 वीडियो आपने दिखाए जिसमें उज्जैन का भी है ऐसा ही मामला, उज्जैन का भी है और भी कई 1-2 जगह के और हैं। लेकिन मेरा मानना का भी है कि इतना वहां है पे किस तरह से रामनिवास रावत और अशोक सिंह को जाके एसपी ऑफिस का घेराव करना पड़ा, वहां भी इस तरह के आरोप लगाए उन्होंने कि पुलिस ने उन्हें उठा लिया और उन्हें थाने में बैठा दिया है। कल आपने देखा होगा खजूरी थाने का भी एक बड़ा वायरल हो रहा था मैसेज के, उसमें कांग्रेस के कुछ सदस्यों को थाने में बैठा रखा है। तो इस तरह के जब आरोप प्रत्यारोप और इस तरह की गर्मा गर्मी का माहौल बनता है तो मैं तो सलाह दूंगा कि राज्य निर्वाचन आयोग को चाहिए कि वह नगरीय निकाय की तरह जैसे महापौर के चुनाव होते हैं उसी तरह के जनपद में और जिला पंचायत के चुनाव भी दलीय आधार पर करा दे। क्योंकि अगर दलीय आधार पर चुनाव होंगे तो दूध का दूध पानी का पानी स्पष्ट रूप से रहेगा। गैर दलीय आधार पर होते हैं तो पार्टियों तो उस समय तक तो वो हाथ खींचे रहती हैं कि जिसे लड़ना हो लड़े, जो एक दल का 4-4 कोई तो लोग रास्ता लड़ते हैं। निकालना ही और बाद में जब पड़ेगा प्रत्याशी जीत जाते हैं ताकि इस तरह से नजारे हमें बाद में देखने को न मिले अगले चुनाव में। भाई खास बात तो यह है, आपने देखा होगा इसमें कितने गंभीर आरोप लगते हैं। अपहरण के आरोप अलग लगेंगे, लेन देन के आरोप अलग लगेंगे। अगर यह आरोप लगते हैं अमित जी, तो लोकतंत्र यदि आपके आरोप हैं कि अपहरण किया गया, बंधक बनाया गया, तो आपके ही लोग हैं ना, वो आज के बाद तो छूट जाएंगे, कल जाके थाने में शिकायत कर दें कि उनका अपहरण किया था, उनको बंधक बनाया था। या आपको अपने लोगों पे भरोसा नहीं है? वो भी बिकाऊ टिकाऊ की तरह हैं, जो रह गए वो टिकाऊ हैं, बाकी बिकाऊ हैं। अमित जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है, मैं सुन नहीं पाया, एक बार दोहरा देंगे आप? मैंने पहले भी जो आपसे सवाल किया था कि यदि उनका अपहरण हुआ होगा, बंधक बनाए होंगे तो थाने जाके शिकायत कर सकते थे, उस समय नहीं कर पाए, अब चुनाव के बाद कर सकते हैं।
या आपको अपने लोगों पे भरोसा नहीं है, या वो भी टिकाऊ बिकाऊ की तरह हैं, जो टिक गए आपके पास हैं, जो बिक गए मतलब वो चले गए? और ऐसे लोगों को फिर पार्टी में क्यों ले लेते हो आप? पिछली बार भी ऐसा हुआ था, घटनाक्रम भोपाल का ही नजारा था ये। देखिए, स्थिति क्या है कि 2014 के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो पूरे देश में आप देखिए किस तरीके से दल बदल का जो एक मामला बढ़े हैं, जहाँ पे इनकी संख्या बल नहीं भी होता वहां पे ये लोग सरकार बना लेते हैं किस तरीके से। तो ये सरकारें किस तरीके से बदलती है और किस तरीके से हृदय परिवर्तन होता है, मुझे लगता है कि आप और हम सभी लोग समझदार हैं कि क्यों होता है। दूसरी बात यह है कि देखिए, जो बिकाऊ है वो बिकेगा और जो टिकाऊ है वो टिकेगा, लेकिन लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आजादी की लड़ाई इस देश की जनता के साथ किसी ने लड़ी है तो वो कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है। राष्ट्रीय स्वयं संघ या इनकी विचारधारा के लोगों का तो उस टाइम मत नहीं था। तो ये लोकतंत्र की लड़ाई को और लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हम वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अंग्रेजों से भी लड़ाइयां लड़ी हैं। तो आखिर ये लोग क्या हमारे सामने? मैं वही तो कह रहा हूँ, इसी जिला पंचायत में हमने देखा था पिछली बार ऐसा ही नजारा हुआ था और बीजेपी में चले गए थे। फिर जैसे ही आपकी सरकार बनी उनको आपने अपने पाले में ले आए और आपने उनको शामिल करा लिया। ये शिवराज सिंह जी हमेशा याद रखें कि उनको हमेशा मुख्यमंत्री नहीं रहना, उनको भी पूर्व होना है। वो कल को किसी की सरकार आ सकती है। अमित जी, तो जो लोग चले जाते हैं उनको क्यों ले लेते हो आप? इसी भोपाल का मामला है जिला पंचायत का पिछली बार का, कि वो बीजेपी में चले गए, अध्यक्ष बन गए, फिर जैसे ही आपकी सरकार आई आपके पाले में आ गए, आपने उनको पार्टी में वापस ले लिया। देखिए क्या है कि ये सवाल का जवाब तो भारतीय जनता पार्टी से लेना चाहिए, जो अपने आप को कैडर बेस्ड पार्टी कहती है। जो नेता कार्यकर्ता तिवारी जी जैसे वरिष्ठ नेता जो 2 साल पहले बोलते थे माफ करो महाराज हमारे नेता शिवराज, आज उसी भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता महाराज के कार्यक्रमों में दरिया बिछा रहे हैं। ठीक है, तिवारी जी से जवाब ले। तिवारी जी, विश्वास सारंग कह रहे हैं, भूपेंद्र सिंह कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह गुंडागिर्दी कर रहे थे, वहाँ दादागिरी कर रहे थे, रोक रहे थे। तो हमने तो अब तक सुना है कि सरकार से बड़ा गुंडा कोई नहीं होता, मतलब विपक्ष की दादागिरी इतनी चल रही है कि आपको जाना पड़ रहा है, मंत्रियों को जाना पड़ रहा है। मैं इस बात को कतई नहीं मानता कि सरकार गुंडा होती है। बोलचाल की भाषा में किसी ने व्यंग्यात्मक तरीके से कहा तो एक पुरानी कहावत है बहुत बड़ी कि अपने सामने राजा को सभी गाली देते हैं। तो सरकार को गुंडा कहना, मैं सोचता हूँ अपने ही द्वारा दिए गए मतों का, अपने ही विश्वास का कहीं न कहीं क्षरण करना है। गुंडा ना कहो आप उसको, मतलब इतना तो दमनता रहती है ना सरकार की, कि किसी की हौसला इतना रहता है सरकार में, बुलंद इतना रहता है कि किसी की आवाज नहीं उठती उसके ना, जो गलत काम करता है उसकी तो उठती नहीं है। और शिवराज जी तो कहते ही रहते हैं। मैं अपने मित्र जो भी बोल रहे थे मैं थोड़ी इस विषय में बोल दूं। अभी उन्होंने पहले बार कहा, मैं बोल नहीं पाया था, आपने निर्ममता से मुझे चुप करा दिया था। मैं ये कह रहा था कि ये जो आप कह रहे थे ना कि चुनाव बंद करा दो, अरे इतना मत कीजिए, जाइए जमीन में काम करिए। आपने कह दिया चुनाव बंद करा दो, लोकतंत्र खत्म। अब जवाब दे दीजिएगा, मुझे सुन लीजिए, लोकतंत्र खत्म कर दो। आपको नहीं मालूम भैया, आप ठीक कह रहे हो, आपने अब ये उंगलियां बंद कर लो, सुन लो, आपको जानकारी में नहीं। इस देश के अंदर 6 साल का पार्लियामेंट अपने दल के लोगों को बैठा करके देश के बाकी के सारे विपक्षी को जेल में डाल के मीडिया में सेंसर लगा करके आपकी पार्टी का इतिहास। आप हमें मत बताओ कि चुनाव बंद करा दो। आप हार जाओ तो ईवीएम का दो, आप हार जाओ तो आपका रटन का बयान सत्ता का दुरुपयोग, प्रशासनिक दबाव, ठीक, और आप जीत जाओ तो बल्ले बल्ले। इस तरह ठीक, मैंने पहले भी कहा था अमित जी आपसे, जहाँ जीत जाओ वहाँ सही है और जहाँ हार जाओ आप वहाँ पे तमाम तरह के आरोप लगते हैं। 30 सेकंड में जवाब दीजिए, वैसे समय नहीं है लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि आप अंगुली उठा रहे थे और जवाब देना चाहते। 30 सेकंड, आधा सेकंड मेरे को दे दीजिए। मैं शिवराज सिंह जी को इस चुनाव के लिए और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष
आदरणीय वीडी शर्मा प्रदेश की जनता को बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता अमित हूँ। जी। ये कह रहे थे हम सब पंचायत जीत लेंगे। ठीक। आज अमित जी। अध्यक्षों के चुनाव हो गए। अमित जी, 30 अब जब सेकंड। वो आपकी 41 बात हम नहीं आ जीत पाएगी। रहे, 8 ठीक है तिवारी जी, तो जवाब ले बहाने लीजिए। बनाने शुरू कर दिए। बहाने मत बनाइए, ये सारा इतिहास दल बदल का आपने शुरू किया मध्य प्रदेश के ठीक। अंदर दल बदल। अमित जी, आपने बंसीलाल भजनलाल की सरकार है रातों ठीक है रात तिवारी गिरा जी। दी। आधा आज सेकंड से रोना ज्यादा रो ले रहे लिया, हो, आधा मिनट से ज्यादा ले लिया। ज्योतिरादित्य जी के आदमी। माफी चाहता हूं अमित जी, मैं आपके पास आ नहीं पाया क्योंकि मैंने कोशिश की थी, लेकिन समय की एक बाध्यता है, इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जनता देख रही है और चुनाव आयोग को सोचना होगा कि कोई एक नया तरीका अपनाया जाए, क्या दलीय आधार पर कराया जाए या गैर दलीय आधार पर कराया जाए, तो कैसी व्यवस्था हो जिससे इस तरह के आरोप भी न लगें और एक स्वस्थ परंपरा शुरू हो सके। निर्वाचन में किसी तरह के आरोप, धांधली, अपहरण जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना हो सके। तो जो गांव की सरकार है, जो जिले की सरकार है, जो जनपद की सरकार है, वो भी निष्पक्ष बन सके, शायद यही लोकतंत्र के लिए ठीक होगा। फिलहाल मुद्दा तो है इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।